फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था। उसमें हमने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा था एसेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल में जो ऑर्गन्स आते थे उनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे पहले टॉपिक था उसका नाम था माउथ, जिसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम ओरल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। ओरल कैविटी इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओरल कैविटी जो होती है वो फर्स्ट पार्ट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। इट इज़ द स्पेस इनसाइड द माउथ वेयर फूड एंटर्स द बॉडी। फूड जहाँ से एंटर होता है बॉडी में उसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। एंड वेयर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस। ओरल कैविटी में ही सबसे पहले डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन जो होता है वो ओरल कैविटी में स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओरल कैविटी जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। सबसे पहले होती है आउटर, जो स्मॉलर पोर्शन होता है, और इनर, जो लार्जर पार्ट होता है। स्मॉलर पोर्शन मतलब आउटर पोर्शन को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, और इनर पोर्शन को हम कहते हैं द ओरल कैविटी प्रॉपर। ओके, सबसे पहले हम वेस्टिब्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं। द स्पेस बिटवीन द लिप्स, चीक्स एंड द टीथ। लिप्स, चीक्स और टीथ के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। इसमें आता है लिप्स आते हैं इसमें, और चीक्स आता है। ठीक है, लिप्स आर फ्लैशी फोल्ड्स लाइंड एक्सटर्नली बाय स्किन एंड इंटरनली बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। लिप्स जो होते हैं वो फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, और एक्सटर्नली ये स्किन से लाइंड रहते हैं, और इंटरनली ये म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड रहते हैं। ओके, ईच लिप्स इज कंपोज्ड ऑफ स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, सबम्यूकोसा, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल, म्यूकस मेम्ब्रेन। जो लिप्स होते हैं मतलब 2 लिप्स होते हैं। ओके, तो उसमें से ईच लिप मतलब हर एक लिप्स जो होता है वो कुछ चीज़ों से कंपोज्ड होता है। जैसे कि स्किन हो गई, सुपरफिशियल फेशिया हो गया, सबम्यूकोसा, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल। ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल जो होती है वो लिप्स में प्रेजेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इन सब चीज़ों से लिप्स जो है वो बना हुआ रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चीक्स। चीक्स आर फ्लैशी फ्लैप्स। चीक्स जो होते हैं फ्लैशी फ्लैप्स होते हैं, फॉर्मिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ ईच साइड ऑफ द फेस। ईच चीक्स कंपोज्ड ऑफ। चीक्स जो होते हैं वो स्किन से, सुपरफिशियल फोसा, बक्कीनेटर मसल, सब म्यूकोसा और म्यूकस मेम्ब्रेन से बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं ओरल कैविटी प्रॉपर। इट इज़ बाउंडेड बाय। ओरल कैविटी जो प्रॉपर होती है ना वो स्पेस होता है। जैसे कि अगर हमने वेस्टिब्यूल के बारे में पढ़ा था कि टीथ, चेक्स और लिप्स के बीच में जो स्पेस होता है वो हमारा वेस्टिब्यूल होता है। लेकिन जो ओरल कैविटी होती है जो बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, मतलब जहाँ पर टंग होती है ना, वो स्पेस को हम कहते हैं ओरल कैविटी प्रॉपर। तो इसमें हम देखेंगे एंटेरोलेटरली। एंटेरोलेटरली मतलब एंटीरियर का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर एंटीरियर होती है तो मतलब सामने होती है। ठीक है, सामने साइड जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसको एंटीरियर कहते हैं। लेटरल मतलब होता है साइड साइड में। ओके, जैसे कि ये टंग है तो इसका लेटरल ये दोनों साइड होगा। ठीक है, तो एंटेरोलेटरली मतलब सामने से और दोनों साइड से जो ओरल कैविटी प्रॉपर होती है वो टीथ से, गम्स से, एल्वियोलर आर्चेस ऑफ जॉज। ठीक है, तो एंटेरोलेटरली कवर रहती है ओरल कैविटी। उसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं, सामने की तरफ भी टीथ होते हैं और साइड में भी टीथ होते हैं। गम्स का मतलब होता है मसूड़े प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोलर आर्चेस ऑफ जॉज, जॉज प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर रूफ देख लेते हैं। रूफ जो होती है अपर साइड, ऊपर साइड क्या प्रेजेंट होता है? हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोर। फ्लोर में प्रेजेंट होती है टंग, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है द कैविटी कम्युनिकेट विथ फेरिंग्स कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। पोस्टीरियरली का मतलब होता है पीछे साइड जो प्रेजेंट होता है वो ओरोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है, जो ओरल कैविटी और फेरिंग्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये गम्स हैं जिसे हम मसूड़े भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये गम्स है, ये लिप्स हैं, ये यहाँ पर टीथ दिए हुए हैं, ये टीथ हैं सारे, ये हार्ड पैलेट है और ये सॉफ्ट पैलेट है। जो आगे साइड होता है ना वो होता है हार्ड पैलेट, और जो पीछे साइड प्रेजेंट होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। यूवुला है, ये यूवुला है। यहाँ साइड में टॉन्सिल्स बने हुए हैं, दोनों साइड होते हैं टॉन्सिल्स। टंग प्रेजेंट है, ये टंग है। ये फ्लोर ऑफ द माउथ है।
ओके, तो ये ओरल कैविटी का डायग्राम कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम और डिटेल में देख सकते हैं, जैसे कि ये नोज़ है। ओके, नोज़ के जस्ट पीछे होती है नेसल कैविटी, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं लिप्स है। लिप्स के जस्ट पीछे हम देखेंगे तो ओरल कैविटी प्रेजेंट होगी। यहाँ पर नीचे टंग भी प्रेजेंट होगी, टंग के दोनों साइड जॉस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ओरल कैविटी के पीछे हम देखेंगे फेरिंग्स है। एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है फेरिंग्स में। एपिग्लॉटिस इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि जो ईसोफेगस होती है और ट्रैकिया, वो दोनों, जैसे ट्रैकिया जो होता है वो आगे साइड प्रेजेंट होता है और जो ईसोफेगस होती है वो पीछे साइड प्रेजेंट होती है। एपिग्लॉटिस इसलिए प्रेजेंट होता है कि ट्रैकिया में कोई भी फूड ट्रैकिया के अंदर ना जा पाए। तो जब फूड इनटेक करते हैं तो एपिग्लॉटिस जो होता है वो ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसको कवर अप कर लेता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो ट्रैकिया के अंदर ना जा पाए। अगर ट्रैकिया के अंदर फूड चला जाएगा तो वो लंग्स में चला जाएगा और पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो एपिग्लॉटिस का ये फंक्शन होता है। फिर लेरिंग्स ओपनिंग इनटू द फेरिंग्स, यहाँ पर लेरिंग्स भी प्रेजेंट होता है। लेरिंग्स जो होता है उसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, उसकी ओपनिंग प्रेजेंट होती है। लेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है वो फेरिंग्स में ओपन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस जिसे हम फुट पाइप भी कहते हैं, ये यहाँ पर लेरिंग्स प्रेजेंट है और ये लेरिंग्स की ओपनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ओरल कैविटी। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स का मतलब ऐसी कुछ डिसीज़ हैं या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो ओरल कैविटी में हो सकती हैं, जैसे कि माउथ अल्सर्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, ओरल कैंसर। ओके, तो ये इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स होते हैं ओरल कैविटी के। देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी। इंजेशन करती है, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, ठीक है। फिर मैस्टिकेशन करती है, मैस्टिकेशन मतलब च्यूइंग ऑफ फूड। सलाइवा सिक्रीशन, स्टार्ट डाइजेशन मेनली कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर सलाइवा सिक्रीशन होता है, ओरल कैविटी में सलाइवा का सिक्रीशन होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च का डाइजेशन करता है मेनली। टेस्ट का सेंसेशन भी हम ओरल कैविटी में जो टंग होती है उसकी वजह से हम टेस्ट का सेंसेशन कर सकते हैं। और हेल्प्स इन स्पीच, मतलब बोलने के लिए भी ओरल कैविटी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ओके, तो ये सारे हो गए फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी। ओके, थैंक यू।